jungle. हेलो लाई हो। आज मेरा राम जी का राज तिलक है। बस इसी बात को बताने आई हूँ। तुम्हारा पुत्र परदेश में नौनिहाल में है, कौशल्या का पुत्र का राज तिलक होना ये तुम नहीं जानती। जब राम राजा बन जाएगा तब तुम्हारा पुत्र दास बनकर रहेगा और तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। आप राम के लिए ऐसा क्यों बानी लाई? तुम्हें सोचने में भ्रम नहीं हुआ? राम मेरा पुत्र है। बस रानी बस, हमारी माती नहीं मारी गई है, तुम्हारी माती मारी गई है। जब राम राजा बन जाएगा तो तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा, तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। दासी क्यों बनूंगा? मेरा नाम अयोध्या का राजा बने, अयोध्या का राजा बनेगा। सुनो सुनो, मैं बताते हूँ। तुम एक बार बताई थी कि देवता और असुर में एक बार लड़ाई हुआ था, जिसमें महाराज दशरथ इंद्र भगवान की सहायता करने गए थे। उसमें तुम भी साथ गई थी। जब युद्ध करते समय महाराज जख्मी होकर गिर जाते हैं, तब जाकर तू जान बचाई थी। तब तुम्हें राजा बोले, प्रिय मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम दूर भर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब जाके तुमने बोली थी कि फिर मैं बाद में मांग लूंगा। उस समय तुम्हारा आ गया है महारानी, आ गया है। आज रात भर में क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा, अभी तो पूरा रात बाकी है। तुम्हारा वचन तुरंत देंगे महाराज। तू ही बताओ मैं कैसे करूं? महाराज से 2 वर्ग मांगना है। पहला में भरत का राज तिलक और दूसरा में राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तपस्वी भेष में। मान जाएंगे वो? हाँ मान जाएंगे, तुम्हें ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हें पूरा केस बाल खोलकर सोना पड़ेगा, सोकर पूरा अनदुखी होना होगा। तब जाके महाराज पूरे लोर से लपटा जाएंगे और बोलेंगे, महारानी प्रिय तुम्हें क्या हो गया है? आज तो बहुत खुशी की बात है कि जो मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम का राज तिलक होने वाला है, और आज तुम ऐसी करोगी, ये तो शोभा नहीं दे रहा है। तब तुम राम का सौगंध देना, तब जाके वो तुम्हें 2 वर मांग देंगे, तब जाके तुम्हें प्रसन्न करेंगे। ठीक है, तुम जैसी बोली मैं उसी करूंगी। ठीक है। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम। हेलो हेलो, कल्याण हो। कहो सुमंत, क्या बात है? हेलो महाराज, महारानी कई को भवन में सोई है रूठ कर। ठीक है, चलते हैं।
मंगल भवनया अरे अभी मत बनाओ जाएगा कारण कौन सृष्टि है राम, कारण क्या है सृष्टि है राम, से ही तुम ही दृष्टि है राम। जो हो तुम्हारी अभिलाषण, पूर्ण की जय टेक हमारी। हे रानी कैकेयी, जो जल्दी जो जाता है जो रानी कैकेयी ओ मेरे रानी कैकेयी, सुनो क्या है
देखिए भागी कैसे आई। ओ रानी कैकई, अरे याद है क्या हो गई है तुमको? इस ऐसी दशा तुम क्यों बनाए रखी हो? आप जो बोलते हो करते हैं। आज इस शुभ अवसर पर राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। सारी नगर बस्ती खुशी में नाच गा रहा है और तुम इस तरह से दशा बनाई हो, मंगल में अमंगल कर रही हो। क्या कारण है? कुछ तो बताओ कैकई रानी। हेलो सुनो सुनो सुनो, जो आप बोलते हो करते हैं। क्या कही? जो आप बोलते हो करते हैं आप। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से तुम वैसी दशा क्यों बनाई हो? आप मुझे वरदान दिए थे, अब पूरा किए। क्या मांगना चाहती हो? सोना चांदी अन्न धान भंडारा सब तुमको जिम्मा कर दूंगी। मांगना चाहती हो मांगो, क्या मांगना चाहती हो। लेकिन आज के इस शुभ अवसर पर तुमको इस तरह मैं देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए तुम खुशी होकर के जो मांगना चाहती हो मैं देने के लिए तुमको तैयार हूँ कैकई रानी। लेकिन मानो, आप रजे के भांति झूठ बोलना जानते हैं। आप ऐसी अशुभ बात क्यों कर रही हो? आप 2 वचन देने के लिए बोले थे, आप दिए। वचन? क्या वचन? क्या मांगना चाहती हो? खुलकर मांगो। ये रघुकुल का रीति है, अपना प्राण देकर भी वचन को निभाते हैं। रघुकुल रीति सदा चलिया रघुवंशियों का जो वचन देते हैं, प्राण चले ही जाते हैं लेकिन वचन खाली नहीं जाता। इसलिए जो तुम मांगना चाहती हो आज खुशी के अवसर पर मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे 2 ही वरदान दीजिए, हमको ज्यादा वरदान नहीं चाहिए। 2? हाँ, 2 नहीं 3 मांगो, 3 नहीं 4, 4 नहीं 5 नहीं 6 10 मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ रानी। बस मुझे 2 ही चाहिए। बस 2 ही वरदान के लिए इतना तुम रूठी हुई है? हाँ, मान जाओ। नहीं 2 नहीं मैं 4 दूंगा, 4 मांग लो। मैं बोलूँ ना 4 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए। रानी आज देखो ना, आज पूरे नगर बस्ती जगमगा रहा है। सभी कोई नाच गा रहे हैं, धूम मचाए हुए हैं, सभी दीपक जला रहे हैं, सभी मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और तुम जो है इस तरह से ऐसी दशा बना रखी है कि मुझे भी समझ में नहीं है। आज तक तो तुम ऐसा कभी रुठवा नहीं की थी रानी। मैं तुमसे कहूंगी कि जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। 3 वचन पहले बोलिए। मैंने तो कहा रघुकुल रीति सदा चलिया
मांगो और ज्यादा विलम्ब ना करो, क्योंकि सभी तैयारियां हो चुका। सभी कोई हमारे गुरुजन, मुख्य मंत्रीगण, सारे देश नगरवासी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जो मांगना है, जितना मांगना है, आम धन सोना चांदी खजाना, तुमको सब न्यौछावर कर दूंगा रानी। मांगो। इनको खजाना नहीं चाहिए, आप 2 वरदान दिए थे, 2 ही वरदान हमको चाहिए। मांगो। आप चल लीजिए 3 बार, तब मैं मांगूंगा, क्योंकि आप नहीं देते हैं जल्दी। मैं देता हूँ, तुम्हें 3 वचन देता हूँ। मांगो, जो मांगना चाहते मांगो। दीजिएगा ना? आओ, दीजिएगा ना? देंगे, दीजिएगा ना? देंगे। अरे राजन, यदि आप मुझ पर पसंद है तो मुझे 2 बार चाहिए। ठीक है। याद होगा देवासुर संग्राम में आप इंद्र की सहायता के लिए गए थे, जिसमें मैं आपका साथी बनकर गई थी। आपका रथ का पहिया टूट गया, आप घायल स्थिति में मूर्छित होकर गिर पड़े। मैं अपना अंगुली आपके रथ के पहिए में लगाकर आपको संभालकर आपका जीवन बचाया था। आपने खुश होकर मुझसे बोला था, क्षेत्रीय तू वर मांगो। मैंने बोली, इस वर को मैं धरोहर के रूप में रखती हूँ, अभी मैं नहीं मांगूंगी। वही वर मुझे आज चाहिए नाथ, जो कि पहला वर मैं मांगती हूँ भारत का राज तिलक, और दूसरा वर मुझे चाहिए तापस में सती से सहुता। रगड़ते आवा। मेरा दूसरा वरदान होगा, दूसरा वाला राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, वो भी तपस्वी भेष में। यही मुझे चाहिए। क्या बोली कई तुमने ये क्या मांग रही हो, तुमको पता चल रही है? राम जैसे मेरे पुत्र भरत भी है, मैं उसको तो राज तिलक दूंगा, लेकिन तुमने ये राम के लिए तुमने ऐसा क्यों सोची? क्या रघुवंशियों में कलंक लगाना चाहती हो? मांगना है दूसरा मांग लो। ये तुमको कौन ने माती मार दी? शुभ कार्य में आए विलम्ब कर रही हो, अशुभ कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा किसने बहकाया, किसने माती मारी? तुमको समझ में नहीं आ रही है। मांगना है दूसरा मांग लो रानी, दूसरा मांगो। नहीं राजन, मुझे वही चाहिए। आपने तो अभी कहा था दूंगा दूंगा दूंगा, 3 वचन दिया था। आपने बोला रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न आई। फिर ऐसी बानी क्यों बोल रहे हैं? आपको अपने वचन पर टिके रहना चाहिए, न कि वचन से पीछे हटना चाहिए। हाँ, मैं ऐसे मानने वाले नहीं। जो मुझे अभी जो मांगी हूँ वही चाहिए। कहे तू अपने दिमाग से सोच लो, राम तुम्हारे पुत्र है और बड़े पुत्र को ही राज तिलक किया जाता है। तुमको किसने ये भ्रम में डाल दी? ठीक है, मैंने पहला वचन दे दूंगा। जिस प्रकार राम मेरा पुत्र है, उसी प्रकार भरत भी मेरा पुत्र है। लेकिन एक वनवासी में भेजना क्यों चाहती हो? कई
थोड़ा समझ लो, तुमको किसने ये बुद्धि मारी? हे राजन, आपके नौटंकी देखने से मैं नहीं मानने वाले हूँ। मुझे चाहिए तो केवल राम का वनवास चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कहीं मैं तेरी गोड़ पड़ता हूँ, कहीं मैं तेरी गोड़ पड़ता हूँ। तुम इस वचन से मुझे छुटकारा पा दो, मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगी। तुमको इसने कौन ऐसा कह दिया कि जो राम के अप्रिय हो गई? कहीं मैं तेरा गोड़ ताव कहीं मंगल भवन राम, हे राम, हे राम, हे माता, पिताश्री का यह दशा कैसे हुआ? हे राम, क्या बात है, आप मुझे बताइए। हे राम, दो वचन मांगे थे, वो दिए, तो ऐसे हाँ राम, हे पुत्र, मैंने इनसे दो वचन प्राप्त किया था, वह धरोहर के रूप में था। जो वचन आज मैं मांगा, पहला में भारत का राज तिलक और दूसरा राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तपस्वी देश में, यह वचन मैंने मांगा। तो राजा ने यह वचन सुनकर मूर्छित हो गए और यह दशा इनका हो गया। हे पिताश्री, हाँ राम, आपका ये वचन मुझे स्वीकार है, इसलिए आप ज्यादा चिंतित ना हो। माता का वचन को मैं पालन करूंगा। हर पुत्र का धर्म होता है कि अपना पिता का वचन को पालन करे। नहीं राम, ऐसा मत करो, नहीं जाएगा तुम बंद। तुम जोधा हो, तुम भारत से लड़कर तुम राज ले लो। मैं नहीं देखना चाहता हूँ, ऐसा मत करो राम, मत करो, मत जाओ राम। हाँ राम, हाँ राम। पिताश्री, मैं तो भरत को अपना राज खुशी खुशी दे देता, इसमें लड़ाई करने की क्या बात है। जब मुझे पिताश्री का इस प्रकार का आज्ञा मिला तो मैं ये खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। इसलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं वन को प्रस्थान करूँ। मंगल भवन जा सकते राम, तुम नहीं जा सकते, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा राम। राम, तेरी माँ कहते को मती मारी गई है राम, तुम नहीं जा सकते हो राम। हाँ राम, हाँ राम।
हे राम, हे राम। हेलो हेलो। नहीं राम, तुम नहीं जा सकते। राम, तुम नहीं जा सकते। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं नहीं रख सकता राम, मेरे प्यारे पुत्र राम। राम के बिना मैं नहीं हेलो, रह सकता। हेलो। हे राम, हे राम, हे राम। यहाँ मंगल भवन मंगल हेलो। हे राम, हे राम, हे राम पुत्र, पिताजी का यह दशा कैसे हुआ? हे राम, हे माता श्री, हे राम। माता कैकेयी का 2 वरदान है, जिसमें हाँ। पहला भरत को राज्याभिषेक और दूसरा राम का 14 वर्ष का वनवास। इसीलिए पिताश्री इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, हे राम, इसीलिए पिताजी का यह दशा हुआ। हे राम। दे न कहे हुआ बजाने बारा दे। हे माता श्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं 14 वर्ष वन के लिए प्रस्थान करूं, और पिताश्री का आप लोग ख्याल रखिएगा। और सुमन जी, यदि पिताजी का आज्ञा है तो अपने पिताजी के आज्ञा का पालन करो। सुमन जैसे जी, आपका आज्ञा माता श्री। सीधी सीता बली तो कुछ जी महाराज। प्रणाम पिताश्री। हाँ राम, कल्याण हो, मैं लक्ष्मण हूँ पिताश्री। कल्याण हो। हाँ राम, पिताश्री, भैया राम के साथ मैं भी हाँ प्रस्थान करना चाहता हूँ। मैं आपका आज्ञा लेने आया हूँ पिताश्री। हाँ राम। प्रणाम पिताश्री। लक्ष्मण। हाँ राम, हाँ राम। सुमन जी, और सुमन जी। जी महाराज। आप अयोध्या के सारे सेनापति, अन्न भंडारा
हाथी घोड़ा साथ मेरे राम को भेज दो, ताकि जंगल में इनको किसी चीज का दिक्कत ना हो। सुमन जी मेरा आज्ञा मानो और सारे खजाना भेजकर भंडारा वन में भेज दो, ताकि मेरे राम को कष्ट न हो। ठीक है महाराज। है राजन, आपने सारा राज भरत जी को राज्य दिया, फिर इसमें सोने चांदी हाथी घोड़ा इसका कोई अधिकार नहीं है देने का, केवल तपस्वी भेष में राम को जाना चाहिए। और मैं उनके लिए तपस्वी भेष लगाती हूँ और वह तपस्वी भेष में होकर केवल शरीर लेकर वनवास प्रस्थान करेंगे। एक कई तुम्हारी क्या हो गई है जो तुम इस तरह से आज बोल रही हो? तुमको तनिक भी नहीं आती। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। मंगल भवन हे राम, मैं कपड़ा ला दिया हूँ, आप लोग वन में जाओ। हाँ